हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट जो झारखंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर है, जो आपके जेएसएससी और जेपीएससी से रिलेटेड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये प्रैक्टिस सेट आज पहला प्रैक्टिस सेट है। तो हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर के बारे में, और हमारा जो क्वेश्चन होगा वो रिलेटिव क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि नागवंशी राज में राजस्व प्रशासन की देखरेख कौन करता था। तो ऑप्शन दिया हुआ है दीवान, पटवारी, वकील और उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। कि नागवंशी राजा में जो राजस्व प्रशासन देखता था, राजस्व प्रशासन की देखरेख कौन करता था? दीवान, पटवारी और वकील, ये तीनों क्या करते थे? मिलकर करते थे। अब नागवंशी राजा के राज के बारे में कुछ बता देते हैं। तो नागवंशी राज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? फनी मुकुट राय। नागवंशी राजा राज की स्थापना किसने की थी? फनी मुकुट राय। इसके बाद जो राजा हुए वो कौन कौन से थे? वो थे मदन राय। मदन राय इसके बाद राजा हुए। उसके बाद क्या हुआ? प्रताप राय राजा हुए। और प्रताप राय ने ही क्या किया? प्रताप राय ने ही राजधानी सुतियाम्बे, सुतियाम्बे से राजधानी को कहाँ ले गए? सुतियाम्बे से राजधानी को चूटिया ले गए। कहाँ ले गए? सुतियाम्बे से चूटिया। वंशी राजा की सबसे जो पहली राजधानी थी वो कहाँ थी? वो सुतियाम्बे थी। नागवंशी राज की सबसे पहली राजधानी क्या थी? सुतियाम्बे थी। फिर क्या हुआ? उसके जो पहले राजा थे वो फनी मुकुट राय थे, जो संस्थापक थे। फनी मुकुट राय के बाद मदन राय और प्रताप राय आए। प्रताप राय ने क्या किया? सुतियाम्बे से क्या किया? राजधानी को चूटिया लेके गए। और इसकी जो स्थापना हुई थी, वो नागवंशी राज की जो स्थापना हुई थी वो 10वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 10वीं शताब्दी में हुई थी। नागवंश की राजा की स्थापना 10वीं शताब्दी में की थी। और इसमें टोटल कितने थे? 66 परगने थे। टोटल परगनों की संख्या नागवंशी राज में कितनी थी? 66। टोटल परगने कितने थे? 66 थे। और नागवंशी राज के जो पूर्व में था, नागवंशी राज के जो क्या था? पूर्व में था पंचेत राज। नागवंशी राज के पूर्व में क्या था? पंचेत राज था। और पश्चिम में क्या था? क्योंझर राज था। पश्चिम में क्या था? क्योंझर राज था। पूर्व में पंचेत राज, पश्चिम में क्योंझर था। और इस नागवंशी राज ने ही अपने शासन काल में क्या किया था? गैर आदिवासी लोगों को बसाया था। नागवंशी राज में ही क्या हुआ था? गैर आदिवासी लोगों को बसाया गया था। गैर आदिवासी लोगों को बसाया गया था। और जो गैर आदिवासी जो एक दीवान थे, दीवान जो थे वो गैर आदिवासी दीवान जो कौन थे? पांडे, पांडे भवराय श्रीवास्तव। पांडे भवराय श्रीवास्तव जो थे वो गैर आदिवासी दीवान थे, जो कहाँ रहते थे? जो नागवंशी राज में रहते थे। इसका सबसे जो प्रतापी राजा, नागवंशी का जो सबसे प्रतापी राजा हुआ वो कौन था? वो भीमकर्ण था। नागवंशी राज का जो सबसे प्रतापी राजा हुआ था वो कौन था? भीमकर्ण था। और भीमकर्ण ने क्या किया था? भीमकर्ण ने भीम सागर बांध का निर्माण कराया था। भीमकर्ण ने क्या कराया था? भीम सागर बांध का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? भीम सागर बांध। भीम सागर बांध का निर्माण कराया था। और भीमकर्ण, जो भीमकर्ण था, भीमकर्ण ने जो कर्ण की उपाधि ली थी वो ली थी कलचुरी राजवंश से। किससे ली थी? कलचुरी, कलचुरी राजवंश से उसने क्या किया था? कर्ण की उपाधि धारण की थी कलचुरी राजवंश की। और भीमकर्ण ने क्या किया था? भीमकर्ण ने सरगुजा के राजा रक्षिल राजा को बारवा का युद्ध में हराया था। किसको हराया था? सरगुजा के राजा को। कौन सी लड़ाई में? बारवा की लड़ाई में हराया था। बारवा की लड़ाई में उसे पराजित किया था। और उसके बाद बारवा की लड़ाई के बाद उसने क्या किया? पलामू पर कब्जा, बारवा और पलामू पर, बारवा और पलामू पर कब्जा कर लिया था। तो नागवंशी राज्य में सबसे पहले जो राजा थे वो संस्थापक थे फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? सुतियाम्बे थी। उसके बाद उसके राजा हुए मदन राय, प्रताप राय। उसके बाद
प्रताप राय ने सुतियांबे से राजधानी चूटिया लेके गए। उसके बाद जो सबसे प्रतापी राजा हुए वो भीमकर्ण हुए। भीमकर्ण ने ही भीमसागर बांध का निर्माण कराया। नागवंशी राज्य में ही गैर आदिवासी लोगों को बसाया गया। इसकी स्थापना 10वीं शताब्दी में हुई। टोटल परगने की संख्या 66। नागवंशी राज्य के पूर्व में पंचेत, पश्चिम में क्योंझर, और जो उसके दीवान थे वो भी क्या थे, गैर आदिवासी थे, जिसका नाम था पांडे भवराय श्रीवास्तव। तो ये पूरा हमने नागवंशी राज के बारे में देखा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है मुंडा समाज में गांवों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है। मतलब बहुत सारे गांव मिलकर क्या बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहाड़ा, महतो, पाहन और मानकी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहाड़ा हो जाएगा। मुंडा समाज में गांवों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है, पहाड़ा कहलाता है। अब पहाड़ा क्या होता है, पहाड़ा होता है 12 से 20 गांव का जो होता है समूह होता है। पहाड़ा क्या होता है, 12 से 20 गांव का समूह होता है। ये हम मुंडा समाज की बात कर रहे हैं। मुंडा समाज में पहाड़ा होता है, पहाड़ा क्या होता है 12 से 20 गांव का समूह कहलाता है। और मुंडा गांव में जो गांव का मुखिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गांव का मुखिया को मुंडा बोलते हैं। गांव का मुखिया को क्या बोलते हैं, मुंडा बोलते हैं। गांव की पंचायत को क्या बोलते हैं, गांव का जो पंचायत है उसको क्या बोलते हैं, गांव की पंचायत को हातू बोलते हैं। गांव का पंचायत हातू कहलाता है। और पढ़ा पंचायत का जो प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं, पढ़ा पंचायत का जो प्रधान होता है, पढ़ा पंचायत का जो प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मानकी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मानकी बोलते हैं। उसके बाद जो मुंडा शब्द है, मुंडा किस भाषा का शब्द है, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। मुंडा किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और मुंडा लोग खुद को क्या बोलते हैं, मुंडा लोग खुद को होरो को बोलते हैं। मुंडा लोग खुद को क्या बोलते हैं, होरो को। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मनुष्य। मनुष्य, होरो का क्या क्या मतलब है, मनुष्य है। और मुंडा जो जनजाति है, मुंडा जो जनजाति है वो झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। टोटल झारखंड में कितनी जनजाति है, 32 जनजाति है। और मुंडा जनजाति क्या है, झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और मुंडा जो जनजाति है, मुंडा प्रोटोस्टोलाइट्स प्रजाति का समूह है। मुंडा किस समूह में, किस प्रजाति में आता है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में मुंडा जनजाति आता है। इसका अगर मुंडा जनजाति का गोत्र का बात करें, मुंडा जनजाति का जो गोत्र है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोत्र को किली बोलते हैं। मुंडा जनजाति का जो गोत्र है उसको किली बोलते हैं। इसका जो युवा गृह है, मुंडा जनजाति का जो युवा गृह है उसको बोलते हैं गीतियोड़ा। मुंडा जनजाति का जो युवा गृह है वो क्या कहलाता है, गीतियोड़ा कहलाता है। वधु मूल्य, मुंडा जनजाति का वधु मूल्य क्या कहलाता है, कुरी गोनोक टका। मुंडा जनजाति का जो वधु मूल्य क्या कहलाता है, कुरी गोनक टका कहलाता है। और इसका विवाह को, मुंडा जनजाति के विवाह को क्या बोलते हैं, मुंडा जनजाति के विवाह को अरंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरंडी बोलते हैं। अब क्या है, मुंडा हमने देखा मुंडा समाज में जो गांव का जो मिश्रित समूह वो क्या कहलाता है, पहाड़ा कहलाता है। पहाड़ा क्या होता है, 12 से 20 गांव का समूह होता है। मुंडा क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है। झारखंड में टोटल जनजाति 32 है, मुंडा उसमें से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मुंडा लोग स्वयं को होरो को बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, मनुष्य होता है। और ये मुंडा जनजाति प्रोटोस्लाइड समूह का हिस्सा है। उसके बाद मुंडा का जो पंचायत है उसको हातू बोलते हैं। पहाड़ा पंचायत का प्रधान जो होता है मानकी होता है। गोत्र को किली बोलते हैं। मुंडा में युवा गृह को गतियोड़ा कहते हैं। और वधु मूल को पूरी टका कहते हैं। और मुंडा में विवाह को अरंडी कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाहन का सहायक कौन होता है। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन पुजारा, पनभरा, कोटवार या भंडारी। तो जो पाहन का सहायक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पुजारा। सही आंसर क्या हो जाएगा, पुजारा। अभी हम मुंडा समाज की बात करते हैं। तो मुंडा समाज में क्या होता है, राजनीतिक प्रधान को क्या बोलते हैं, मुंडा बोलते हैं। और पाहन क्या होता है, पाहन क्या होता है, आध्यात्मिक प्रधान होता है। पाहन क्या होता है, आध्यात्मिक प्रधान होता है। पाहन क्या होता है, आध्यात्मिक प्रधान होता है। और मुंडा का जो प्रमुख देवता है, प्रमुख देवता क्या बोलते हैं उसको, सिंह बोंगा बोलते हैं। सिंह बोंगा बोलते हैं। ग्राम देवता को क्या बोलते हैं, ग्राम देवता को क्या बोलते हैं, मुंडा में ग्राम देवता को क्या बोलते हैं, हाथू बोंगा बोलते हैं। ग्राम देवता को क्या बोलते हैं, हाथू बोंगा बोलते हैं। उसके बाद गांव की जो सबसे बड़ी देवी है उसको क्या बोलते हैं,
देसावली। गांव की जो सबसे बड़ी देवी है वो क्या कहलाती है? देसावली कहलाती है। और जो खुट हाकर खुट हाकर या फिर ओड़ा बोंगा, खुट हाकर या फिर ओड़ा बोंगा जो है उसका कुल देवता कहलाता है। मुंडाओं का कुल देवता जो कहलाता है वो कौन कहलाता है? खुटहांगर या फिर ओड़ा बोंगा। उसके बाद पहाड़ी देवता, पहाड़ी देवता को जो है उसको बोलते हैं बुरु बोंगा। पहाड़ी देवता को क्या बोलते हैं? बुरु बोंगा बोलते हैं। जल देवता को क्या बोलते हैं? जल के देवता को बोलते हैं इकिर बोंगा। जल के देवता को क्या बोलते हैं? इकिर बोंगा। और मुंडा में जो झाड़ फूक करता है, मुंडा में जो झाड़ फूक करता है, मुंडाओं में जो झाड़ फूक करता है उसको क्या बोलते हैं? देवड़ा बोलते हैं। मुंडाओं में जो झाड़ फूक करता है उसको क्या बोलते हैं? देवड़ा बोलते हैं। और तुलसी के समान के जल को, तुलसी के समान जल को जो होता है उसको बोलते हैं रानू, रानू। और जो गंगा जल के समान है उसको बोलते हैं हड़िया। तो ये था मुंडा समाज से रिलेटेड कुछ टर्म। सबसे पहले मुंडा समाज में पाहन का सहायक कौन होता है? तो पुजारा होता है। पाहन क्या होता है? आध्यात्मिक प्रधान होता है। मुंडा क्या होता है? उसका राजनीतिक प्रधान होता है। उसके बाद मुंडा को जो सबसे प्रमुख देवता उसको क्या बोलते हैं? सिंहबोगा बोलते हैं। ग्राम देवता को हाथू बोंगा बोलते हैं। उसके बाद जो गांव की सबसे बड़ी देवी होती है उसको देसावली बोलते हैं। जो कुल देवता होता है उसको खुटहैकर या फिर ओड़ा बोंगा बोलते हैं। पहाड़ देवता को हम लोग क्या बोलते हैं? पहाड़ी देवता को बुरु बोंगा। उसके बाद जल देवता को इकिर बोंगा। और जो झाड़ फूक करता है मुंडाओं में उसको क्या बोलते हैं? देवड़ा बोलते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा और मानकी पद कैसा होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंडा और मानकी जो पद है वो क्या है? वंशानुगत है। कैसा पद है? वंशानुगत है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है संथाल जनजाति का सबसे सर्वशक्तिमान ईश्वर का नाम क्या है? तो जो संथाल जनजाति है उसका सबसे सर्वशक्तिमान ईश्वर जो है वो कहलाता है सिंहबोंगा कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंहबोंगा कहलाता है। और संथाल जनजाति जो है, संथाल जनजाति क्या है? भारत की तीसरी, संथाल यहाँ पे ध्यान देने वाली है बात है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। इससे पहले कौन कौन है? इससे पहले भील और गोंड जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति में से आता है। भील पहले में आता है, गोंड दूसरे में आता है, उसके बाद तीसरे में कौन आता है? तीसरे में संथाल आता है। और संथाल जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं झारखंड में? तो संथाल परगना क्षेत्र में पाए जाते हैं। संथाल सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? संथाल परगना क्षेत्र में जाते हैं। और संथाल किस समूह का हिस्सा है? संथाल जो है प्रोटोस्ट्रॉइड। संथाल कौन से समूह का हिस्सा है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह का हिस्सा है। संथाल किस समूह का हिस्सा है? प्रोटोस्ट्रॉइड समूह का। और इसका जो वर्ग है क्या है? वो 4 वर्गों में विभक्त है। 4 वर्ग में विभक्त है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हड़ भी बोलते हैं। या 4 वर्गों या फिर हड़ों में विभक्त है, इसको क्या बोलते हैं? वर्ग या फिर हड़। तो सबसे पहला जो आता है वो क्या है? किस्कू हड़। किस्कू हड़ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राजा बोलते हैं। दूसरा आता है, दूसरा जो आता है वो आता है मुर्मू हड़। दूसरा क्या आता है? मुर्मू हड़ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुजारी बोलते हैं। फिर तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है सोरेन हड़। सोरेन हड़ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिपाही बोलते हैं। और चौथा जो है वो क्या है? वो है मरुड़ी हड़। चौथा क्या है? मरुड़ी हड़ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कृषक बोलते हैं। जो क्या करता है? खेती करता है। तो इस तरह क्या है? संथाल समाज क्या है? 4 वर्गों या फिर हड़ों में विभक्त है। सबसे पहला आता है किस्कू हड़ जो राजा कहलाता है। उसके बाद आता है मुर्मू हड़ जो पुजारी कहलाता है। उसके बाद आता है सोरेन हड़ जो सिपाही कहलाता है। उसके बाद आता है मरुड़ी हड़ जो कृषक कहलाता है। इसके अलावा जो संथाल जनजाति है उसका युवा गृह जो है, संथाल जनजाति का जो युवा गृह है वो क्या कहलाता है? घोटुल कहलाता है। संथाल जनजाति का युवा गृह घोटुल। विवाह को क्या बोलते हैं? संथाल जनजाति के विवाह को क्या बोलते हैं? विवाह को बापला बोलते हैं। संथाल जनजाति का विवाह बापला कहलाता है। उसके बाद जो वधु मूल्य है, वधु मूल्य को क्या बोलते हैं? वधु मूल्य को पौन बोलते हैं। संथाल जनजाति का जो वधु मूल्य उसको क्या बोलते हैं? पौन बोलते हैं। और संथाल जनजाति का जो सबसे कठोर सजा है, जो सबसे कठोर सजा है उसको क्या बोलते हैं? कठोर सजा क्या बोलते हैं? बिटलाहा बोलते हैं।
संथाल जनजाति का जो सबसे कठोर सजा है उसको क्या बोलते हैं? बिटलाहा बोलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़िया जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन जो है वो है यह जनजाति झारखंड में प्राचीन काल से ही पाई जाती है। और दूसरा कथन है कि झारखंड के अलावा यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और असम में भी पाई जाती है। तो बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन दिया है केवल एक, केवल दो, सी ऑप्शन दिया है केवल एक, एक और दो दोनों, और डी है इनमें से कोई। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक और दो दोनों। तो क्या हुआ है, जो खड़िया जनजाति है, खड़िया जनजाति जो है वो क्या है, झारखंड की प्राचीन काल से पाई जाती है। झारखंड में क्या होता है, प्राचीन काल से पाई जाती है। और वो कहाँ कहाँ है, झारखंड के अलावा कहाँ है, वो मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है और असम में भी पाई जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि माल पहाड़िया पंचायत का प्रधान कौन होता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है मांझी, मुंडा, परमानिक और पहाड़ा। तो माल पहाड़िया पंचायत का जो प्रधान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको मांझी बोलते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, मांझी हो जाएगा। अब माल पहाड़िया का जो गांव का मुखिया होता है, गांव का जो मुखिया होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रधान बोलते हैं, उसको प्रधान बोलते हैं। कहीं कहीं उसको महतो, कहीं कहीं उसको महतो या फिर औहदार भी कहा जाता है, औहदार भी कहा जाता है। उसके बाद माल पहाड़िया जो है वो झारखंड की आदिम जनजाति में से एक है। माल पहाड़िया क्या है, झारखंड की आदिम जनजाति है। और ये किस प्रजाति का हिस्सा है, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह का हिस्सा है। कौन सी है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह का हिस्सा है। और जनजाति में, ये माल पहाड़िया जनजाति में क्या होता है, कोई भी गोत्र नहीं है। माल पहाड़िया जनजाति में कोई भी गोत्र का प्रावधान नहीं है। यहाँ पे अंतर विवाह का प्रावधान है। और इसका जो वधु मूल्य है, माल पहाड़िया का जो वधु मूल्य है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पोन या फिर बंदी बोलते हैं। संथाल का भी हमने देखा वधु मूल्य क्या है, पोन कहलाता है। और माल पहाड़िया का भी जो वधु मूल्य है वो क्या है, पोन कहलाता है। और इसका जो प्रधान देवता है, प्रधान देवता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका सूर्य है। माल पहाड़िया का जो प्रधान देवता है वो क्या कहलाता है, सूर्य है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महान क्रांतिकारी अरविंदो घोष एवं बरिंद्र घोष के चाचा राजनारायण बसु कहाँ के रहने वाले थे। तो ऑप्शन दिया है रांची, पलामू, जमशेदपुर और देवघर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देवघर हो जाएगा। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं बरिंद्र घोष के चाचा राजा नारायण बसु कहाँ के रहने वाले थे, तो वो देवघर के रहने वाले थे। अब देवघर में ही क्या होता है, देवघर में जो था बरिंद्र घोष जो थे, बरिंद्र घोष क्या थे, वो गोल्डन लीग के हिस्सा थे। गोल्डन लीग के क्या थे, मेंबर थे। गोल्डन लीग के क्या थे, सदस्य थे। गोल्डन लीग के सदस्य थे। और देवघर के रोहनी गांव में ही, देवघर के रोहनी गांव में क्या हुआ था, 32वीं रेजिमेंट का जो था, 32वीं रेजिमेंट का एक मुख्यालय का, एक कंपनी का मुख्यालय था। 32वीं रेजिमेंट की मुख्य कंपनी का क्या था, मुख्यालय था। और क्या है, अलीपुर बम कांड जो कलकत्ता में हुआ था 1908 में, अलीपुर बम कांड, कौन सा कांड हुआ था, अलीपुर बम कांड। अलीपुर बम कांड जो 1908 में कलकत्ता में हुआ था, तो उसके जो युवा थे, उसमें जो जुड़े हुए युवा थे वो क्या, कहाँ छिपे हुए थे, वो सिलेरबाड़ी, कहाँ पे छुपे हुए थे, सिलेरबाड़ी। वो कहाँ छिपे हुए थे, सिलेबाड़ी। ये सिलेरबाड़ी कहाँ है, ये भी कहाँ है, देवघर में ही। तो देवघर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। देवघर में ही क्या हुआ था, 32वीं रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। देवघर में ही क्या है, अलीपुर बम कांड जो 1908 में कलकत्ता में हुआ था, उसके जो युवा थे वो क्या किए थे, सिलेरबाड़ी नाम के जगह पे देवघर में छुपे हुए थे। और देवघर में ही क्या हुआ था, और देवघर में ही क्या हुआ था, देवघर में ही क्या हुआ था, 11 अगस्त 1942 को विनोदानंद झा, विनोदानंद झा ने क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था।
11 अगस्त 1942 को देवघर में किसने नेतृत्व किया था? विनोदानंद झा ने नेतृत्व किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में क्या हुआ था? देवघर में क्या हुआ था? समानांतर सरकार, देवघर के देवघर अनुमंडल के सरवन में, कहाँ पे? जगह का नाम क्या है? सरवन है। जगह का नाम क्या है? सरवन में क्या हुआ था? समानांतर सरकार, मतलब पैरेलल गवर्नमेंट का स्थापना हुआ था। समानांतर सरकार का स्थापना किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई? तो क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के समय झारखंड की रूपरेखा किस स्थान पर तैयार की गई? तो इसका जो सही आंसर है, रांची में। रांची में क्या हुआ था? 1917 में क्या हुआ था? रांची में 1917 में गांधी जी क्या हुए थे? गांधी जी 21 दिनों के लिए क्या हुए थे? झारखंड आए थे। और कहा जाता है कि यहीं पर उन्होंने क्या किया था? चंपारण आंदोलन का क्या हुआ था? रूपरेखा तैयार की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रांची में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलें।